दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की जगह आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाया, तो पार्टी के भीतर सियासी भूचाल आ गया। नरोत्तम मिश्रा के समर्थक सड़कों पर उतर आए। नेशनल हाईवे 44 पर चक्का जाम किया गया, बाजार बंद कराए गए और विरोध प्रदर्शन देखते देखते हिंसक हो गया। पुलिस पर हुए पथराव में दतिया के एसपी, एडिशनल एसपी समेत 6 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हो गए। हालात संभालने के लिए पुलिस को आंसू गैस छोड़नी पड़ी और बल प्रयोग करना पड़ा। लेकिन अब ये विरोध सिर्फ दतिया तक सीमित नहीं रहा है। अब चांचौड़ा की पूर्व विधायक ममता मीणा ने नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटे जाने पर खुलकर नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि नरोत्तम मिश्रा सिर्फ दतिया के नेता नहीं बल्कि बीजेपी के बड़े और वरिष्ठ सनातनी चेहरों में से एक हैं। ऐसे नेता की अनदेखी से कार्यकर्ताओं और समर्थकों में भारी नाराजगी है। इसी तरह से डबरा और दतिया, इसके अंदर नरोत्तम मिश्रा जी ने भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने खड़ा किया था। आज ब्राह्मण समाज के इतने कद्दावर नेता है, आज उनका टिकट काटना, और जिन्होंने कांग्रेस की सरकार गिराकर जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार बनवाई थी, जिसमें नरोत्तम मिश्रा जी का विशेष भूमिका रही, विश्वास सारंग जी और प्रहलाद पटेल और कैलाश विजयवर्गीय जी, रामेश्वर शर्मा जी, ऐसे बहुत सारी टीम है उनकी जिसमें विशेष भूमिका रही है। तो उसका परिणाम ये मिला कि उन्होंने उनको टिकट काट दिया गया, क्योंकि उनको कहीं न कहीं दंडवत और गणेश परिक्रमा वाले लोग चाहिए। गुनी चुनी भाजपा को वो मध्य प्रदेश और देश के अंदर देखना चाहते हैं। मैं तो ये समझ रही थी कि उनको अगर वो 2023 में साजिश के तहत उनको चुनाव हरा दिया गया, लेकिन क्योंकि उनका ये कहीं न कहीं उनका सीएम का चेहरे के रूप में उनका नाम आने लग गया था मध्य प्रदेश, क्योंकि एक कद्दावर और एक ब्राह्मण समाज में कद्दावर भाजपा के नेता के रूप में, तो उनको साजिश के तहत हरा दिया गया था। तो मुझे लग रहा था कि या तो उनको राज्यसभा भेजेंगे या उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाएंगे भारतीय जनता पार्टी का, ये तो नहीं बनाया। और उसके बाद आज उनको टिकट काट के एक बड़े नेता को घर बैठाने का काम किया है। ममता मीणा ने बीजेपी नेतृत्व पर वरिष्ठ नेताओं की लगातार उपेक्षा करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी अब अपने अनुभवी नेताओं को हाशिए पर धकेल रही है। उन्होंने अपने राजनीतिक अनुभव का जिक्र करते हुए कहा कि जिस तरह चांचौड़ा से उनका टिकट काटा गया था, उसी तरह अब दूसरे बड़े नेताओं के साथ भी यही रवैया अपनाया जा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर वरिष्ठ नेताओं की अनदेखी का सिलसिला नहीं रुका तो बीजेपी के भीतर गुटबाजी और गहरा सकती है। यहाँ तक कि पार्टी का भी वही हाल हो सकता है जो कभी कांग्रेस का हुआ था। अब ये देखो, मध्य प्रदेश के अंदर ये पुराने भाजपा को खत्म करते हुए घर बिठाने के ऐसे बड़े कद्दावर नेताओं को घर में बिठा रहे हैं, और नई भाजपा मध्य प्रदेश के अंदर आ गई है। और ये नई भाजपा के चक्कर में पुराने लोग पूरी तरह से खत्म होते जा रहे हैं, घर बैठते जा रहे हैं, जैसे दतिया में हुआ। मैं कहना चाहती हूँ मध्य प्रदेश के और देश के भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं से कि ये जो दतिया में हुआ वो आपके यहाँ ना हो। अभी से आपको सजग होने की जरूरत है, क्योंकि एक नई कांग्रेस में से भी 2 कांग्रेस बनी थी। इसी तरह से ऐसा लगता है कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश में तो बन नहीं है 2 भाजपा, हो सकता देश में भी 2 भाजपा की स्थिति बनने की स्थिति लग रही है। क्योंकि अटल आडवाणी की एक जोड़ी कहा जाती थी, और उसके बाद में आडवाणी जी को और मुरली मनोहर जोशी, ऐसे बड़े हमारे सुमित्रा ताई, इन लोगों को रास्ते से हटाने के लिए 75 साल दे दिया। और आज 75 साल प्रधानमंत्री जी हो गए, लेकिन कोई नहीं बोल रहा, कुछ भी नहीं बोल रहा। ऐसी भैया सब हिटलर शाही चल रही देश और प्रदेश के अंदर। इसमें इन बड़े नेताओं को इस तरह से ये जो जिस तरह का ये व्यवहार कर रहे हैं, ये गलत है। इसकी मैं घोर निंदा करती हूँ, क्योंकि जो मेरे साथ हुआ है, अब ये धीरे धीरे ये बड़े नेताओं के साथ भी करते जा रहे हैं। यशोधरा राजे जो आज जिनकी माता जी ने राजमाता साहब ने कुशाभाऊ ठाकरे और राजमाता साहब ने भाजपा को मध्य प्रदेश के अंदर खड़ा किया था, उनका टिकट काट दिया था। ये स्थिति होती जा रही, बड़े लोगों को खत्म करते जा रहे हैं। मैं नरोत्तम मिश्रा जी को, इतनी मेहनत उन्होंने करी थी, नवग्रह मंदिर और साथ में सनातनी, इतने बड़े सनातनी और ब्राह्मण समाज के कद्दावर नेता थे, उनको टिकट मिलना चाहिए था। भले ब्राह्मण समाज को मिला, मैं उनका विरोध नहीं कर रही हूँ, लेकिन कद्दावर नेता के नाते उनको टिकट मिलना चाहिए था। एक बड़े नेता की एक तरह से हत्या करने का काम करा, ये बड़े नेता का घर बैठा के उनकी हत्या करने का काम किया भारतीय जनता पार्टी ने। फिलहाल दतिया उपचुनाव में टिकट को लेकर शुरू हुआ विवाद अब सिर्फ समर्थकों के सड़क पर उतरने तक सीमित नहीं रह गया। पार्टी के भीतर भी असंतोष खुलकर सामने आने लगा है। ऐसे में बीजेपी नेतृत्व के सामने सबसे बड़ी चुनौती नाराज नेताओं और कार्यकर्ताओं को साधने की है।
अब देखना होगा कि पार्टी इस नाराजगी को समय रहते दूर कर पाती है या फिर इसका असर दतिया उपचुनाव के साथ साथ बीजेपी के अंदरूनी समीकरणों पर भी पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP तक।